नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। बात करेंगे 69,000 आंसर के प्रकरण को लेकर के दो महत्वपूर्ण चीज़ें। पहली 25/8 के बाद के यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण खबर, और साथ में जो आपके साथी हैं उनके लिए कट-ऑफ को लेकर के बेसिक से बड़ी अपडेट सामने निकल कर आई है। और साथ में एक बहुत बड़ा फैसला भी लिया गया है कि बेसिक स्कूलों में अब अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति होगी और चयनित सहायक अध्यापकों की नियुक्ति शुरू हो गई है। इन विषयों के लिए विशेष टीईटी के प्रावधान लाने की जो है बात की गई है, कौन से सब्जेक्ट हैं। और साथ में हर दिल में संविधान अभियान की शुरुआत की गई है आप सभी लोगों के गणतंत्र दिवस के इस मौके पर। और अध्यक्ष पद निर्णय के बाद घोषित होगी परीक्षा तिथि। झटका कहा जाएगा अभ्यर्थियों के लिए। बीएड डीएलएड प्रशिक्षुओं के स्कूल आवंटन में अनियमितता। तो जो भी महत्वपूर्ण खबरें हैं उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, और यही आशा करें कि आप वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो सबसे पहले 69,000 आंसर की प्रकरण की बात कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे 25/8/2021 के बाद के याचियों के रुख को लेकर के। तो हम बता देना चाहेंगे, आप सभी लोगों को पता है, जो अभिषेक श्रीवास्तव मेन केस था, आप सभी लोगों को पता है उत्तर कुंजी मामले में। तो उन्होंने एक बहुत बड़ी पहल यहाँ पर स्पष्ट रूप से की है कि 28 तारीख से ट्विटर कैंपेन की भी शुरुआत की है कि यहाँ पर जो 25/8 के बाद के साथी हैं, याची हैं, उन किसी भी तरीके से उनको उत्तर कुंजी में लाभ नहीं मिल रहा है, तो उनके लिए उन्होंने प्रयास करना स्टार्ट कर दिया है। तो बहुत बड़ी अपडेट कही जाएगी। उन्होंने ही यहाँ तक आप सभी लोग के उत्तर कुंजी मामले को लेकर आए हैं, और जो यहाँ पर साथी पहुँचे हैं वो उन्हीं की देन है, क्योंकि उन्हीं की याचिका आप सभी लोगों को पता है प्रमुख रूप से आगे रही है, और उन्होंने बहुत सारा प्रयास करके आप सभी लोगों को आगे लेकर आए हैं। तो ये 25/8/2021 के बाद के याचियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है, क्योंकि जो आपके मेन कहें तो इस उत्तर कुंजी मामले के कर्ता धर्ता जो आप सभी लोग के श्रीवास्तव जी की जो याचिका थी, उन्होंने इसको लेकर के पहल उठाया है। तो जितने भी इसके बाद के याची हैं वो ज़रूर ट्विटर अभियान में शामिल हो, और उसके बाद आप सभी लोगों के जो प्रयास हैं वो लगातार जारी रहने चाहिए, जैसे हम पहले आप सभी लोगों से कहते आ रहे हैं। अब बात कर लें, यहाँ पर सबसे बड़ी बात चल रही कटाव को लेकर के। कल बेसिक विभाग में बेसिक शिक्षा मंत्री जी और साथ में अधिकारियों की बहुत बड़ी मीटिंग हुई है। वहाँ पर भी 69,000 शिक्षक भर्ती चर्चा में रही है, और साथ में अन्य कई चीज़ों को यहाँ पर लेकर के विचार किया गया है कि 6800 केस डिसाइड होने के बाद कटाव डिसाइड की जाए या उससे पहले, क्योंकि उत्तर कुंजी मामले में आप सभी लोगों को पता है अब कटाव और मेरिट की बात सामने निकल कर आएगी, क्योंकि प्रत्यावेदन कंप्लीट हो चुका है। और प्रत्यावेदन में भी बेसिक विभाग को जो है झटका लगा, क्योंकि यहाँ पर 1000 अभ्यर्थियों की जो उनकी एक दिली इच्छा थी कि इतने अभ्यर्थी होंगे, वहाँ पर भी अभ्यर्थियों की बहुत सारी संख्या निकल कर आई है। अभ्यर्थियों की संख्या की बात करें तो वहाँ पर 3192 लगभग संख्या प्रत्यावेदन की निकल कर सामने आई है, जिसको हम अगर मद्देनजर करें तो यहाँ पर नियुक्त को लेकर के बेसिक विभाग को थोड़े और प्रावधान देखने पड़ेंगे, और थोड़ी और यहाँ पर जो है मेरिट गुणांक के साथ स्पष्टता को देखना पड़ेगा। अब बात की जा रही है कि क्या रह सकता है कटाव, क्योंकि लगातार इसको लेकर के चीज़ें चर्चा में है। तो हम आप सभी लोगों को दिखाना चाहेंगे जो आपका पिछला मेन मैटर है, ये आप देख सकते हैं। ये है एनओसी प्रकरण का मैटर, जिसमें आप सभी लोगों को पता है कि यहाँ पर जो मेरिट का निर्धारण किया गया था, जो आदेश दिया गया था 2 जुलाई 2022 को, जिसके आदेश में अभी आप सभी लोगों को पता है 20 तारीख में नियुक्ति पत्र उन लोगों को प्रदान किया गया है। तो आप सभी लोग देख सकते हैं, ये भी मामला 29/10/2021 के आसपास की बात है। और जो आपका उत्तर कुंजी मामला है उसमें भी समझ लीजिए 25/8 तक के साथियों को यहाँ पर करना है। तो दोनों लगभग सेम ही मैटर आप सभी लोगों को देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जो है कटाव की बात अगर की जाए तो यहाँ पर जो कटाव दी गई वो सामान्य वर्ग के 69.07, और अन्य पिछड़ा वर्ग की आप सभी लोगों को पता है जिसे हम ओबीसी कहते हैं 65.53, अनुसूचित जाति है तो यहाँ पर 59.55 गुणवत्ता अंकों की बात की गई है। तो अगर यहाँ पर ये देखें तो इन अंकों के अलावा, इस मेरिट के अलावा अन्य कोई मेरिट जो है अभी फॉलो कर पाना जो है, या नई मेरिट की घोषणा कर पाना, या थर्ड काउंसिल की मेरिट को कर पाना, ये सभी अभी तक जो है कोरी अफवाहें हैं। केवल और केवल इसी जो एनओसी की जो हमने कटाप आपको बताई है 69.7 से लगा करके 61.55 तक, जो ये 3 कैटेगरी हैं, जिसमें आप सभी लोगों को पता है एससी कैटेगरी की 61.55, 69.7, और आप सभी लोगों को पता है ओबीसी की यहाँ पर देखेंगे तो 65.53। ये 3 महत्वपूर्ण जो हैं कटाप हैं, इन्हीं को लेकर के जो है उत्तर कुंजी में आदेश आने की प्रबल संभावना है। और जो यहाँ पर विचार किया जा रहा है कि 6800 केस का आर्डर आने के बाद चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी, लेकिन अगर यहाँ पर जो है अचयंतों की तरफ से प्रयास किया जा रहा, अगर किसी भी तरीके से 19,000 सीटों की बात नहीं की जाती है आर्डर में,
तो यहाँ पर मामले को यहाँ पर चैलेंज किया जाएगा। तो स्पष्ट रूप से हम बता दें कि ये जो भी आर्डर आएगा वो चैलेंज जरूर होगा, क्योंकि ऐसा कर पाना अब जो है हाई कोर्ट बेंच के लिए स्पष्ट रूप से सही नहीं हो पा रहा है। इसीलिए अभी तक आर्डर डिलीवर नहीं हुआ है और आप सभी लोग प्रयास करते रहें। आप सभी लोगों का आर्डर जो संभावित आर्डर है वो इसी हफ्ते आने की प्रबल संभावना है। क्या हो सकता है आर्डर, इसको लेकर के लगातार प्रयास जारी हैं। तो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसी कटाव को लेकर के आप सभी लोग निश्चित रहें। अगली कोई कटाव पर अगर कोई चर्चा होती है या कुछ अपडेट आता है तो हम आप सभी लोगों को जरूर प्रोवाइड कराएंगे। अब बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छी खबर कि चयनित सहायक अध्यापकों की नियुक्ति शुरू हो गई है। तो अब देखते हैं ये क्या महत्वपूर्ण खबर है, उसको डिस्कस करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण खबर, जैसा कि हमने आपको बताया भी कि बेसिक स्कूलों में नियुक्त होंगे अतिथि शिक्षक। अभी की बात करें तो ये आप सभी लोगों के लिए उत्तराखंड सरकार की तरफ से स्टार्ट की गई है योजना। इसमें आप सभी लोग देख सकते हैं राज्य में माध्यमिक के बाद अब बेसिक जूनियर स्तर पर भी अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता खुलने जा रहा है। इनकी नियुक्ति रिक्त पद अथवा स्थायी शिक्षकों के अवकाश के दौरान स्कूलों में पढ़ाई सुचारू रखने के लिए की जाएगी। बेसिक शिक्षा निदेशालय निदेशक वंदना गबर्याल के निर्देश पर निदेशालय ने इस बाबत शासन को प्रस्ताव भेजा है और साथ में सरकार के ब्लॉक वार बेसिक शिक्षक के लिए जरूरी शैक्षिक योग्यता रखने वाले युवाओं को पूल बनाने की अनुमति दी जा रही है। तो बात करें तो यहाँ पर बहुत ही बड़ी अपडेट है और जो 4300 अतिथि शिक्षक यहाँ पर जो है माध्यमिक में अब तक कार्यरत हैं। तो यहाँ पर बहुत बड़ी खबर कहेंगे अतिथि शिक्षकों को लेकर के। अब ये अतिथि शिक्षकों की जो बात है, हो सकता है सभी सरकारें इस पर अमल कर सकती हैं और ये कहें तो यहाँ पर जो है आगे के लिए जो शिक्षकों के भविष्य की बात करें उसको लेकर के बहुत ही अस्पष्ट बात नज़र आ रही है। चलिए बात करते हैं अगली महत्वपूर्ण खबर जो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि चयनित सहायक अध्यापकों की नियुक्ति की सिफारिश देख सकते हैं यहाँ पर। ये भी आप सभी लोगों के लिए उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग ने सहायक अध्यापक यानी उत्तराखंड की तरफ से निकलकर सामने आई है। भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की सिफारिश करनी शुरू कर दी। वहीं आप सभी लोग देखेंगे पुलिस रैंकर्स का रिजल्ट लगभग तैयार कर लिया गया। इसका संशोधित रिजल्ट इसी हफ्ते घोषित किया जाएगा। आयोग ने गत वर्ष सहायक अध्यापक के 1470 पदों के लिए हुई भर्ती का रिजल्ट जारी करते हुए दस्तावेजों का सत्यापन शुरू कर दिया था। इसमें 590 चयनित अध्यापकों का सत्यापन भी हो चुका था, लेकिन जो जुलाई 2022 में यह प्रक्रिया रोक दी गई है। इस बीच आयोग की भर्ती परीक्षाओं में घपले घोटाले उजागर होने के बाद भर्ती को लेकर के संशय खड़ा हो गया था। तो यहाँ पर बड़ी अपडेट सामने निकल कर आई है। यहाँ पर जो आपके सहायक अध्यापक यानी LT ग्रेड शिक्षक उनकी नियुक्ति को लेकर के यहाँ पर जो है सिफारिश शुरू कर दी यानी प्रयास शुरू हो गया है। अगली महत्वपूर्ण खबर सामने निकल कर आ रही है बिहार से। यहाँ पर लिखा गया है बिहार में उर्दू, फारसी एवं अरबी विषयों के लिए विशेष TET व STET की परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। दरअसल शिक्षा मंत्री के संज्ञान में आया है कि राज्य के विभिन्न विद्यालयों में उर्दू, फारसी, अरबी विषयों के शिक्षकों की भारी कमी है, जबकि पर्याप्त संख्या में इस विषय की पढ़ाई किए हुए छात्र छात्राएं उपलब्ध हैं। वहीं कई छात्र छात्राओं ने शिक्षा मंत्री से मिलकर यह भी बताया गया कि इनमें कुछ विषयों के लिए आज तक शिक्षक पात्रता परीक्षा जो कि शिक्षकों की भर्ती के लिए अनिवार्य योग्यता है आयोजित नहीं की गई, जिसके कारण इस विषय को रखरखाव में पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं के बीच गहरी निराशा क्षोभ व्याप्त है। तो यहाँ पर बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है और यहाँ पर TET स्पेशल जो आप सभी लोग के 3 महत्वपूर्ण विषय हैं उनके लिए होने जा रही है। ठीक है, तो आप सभी लोग इसको लेकर के प्रयास करते रहें और आप सभी लोगों को यहाँ पर जरूर ही फायदा होगा। जो भी यहाँ पर अभ्यर्थी हैं या हमारे साथी हैं जो यहाँ पर स्पेशल इन 3 विषयों से जुड़े हैं उनको जो है नियुक्ति जरूर मिलेगी। अगली महत्वपूर्ण खबर सामने निकल कर आ रही है भारतीय संविधान के विषय में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से देश के 185 जिलों में हर दिल में संविधान अभियान शुरू किया गया। सोमवार को इस अभियान में स्कूलों, कॉलेजों, नागरिक संगठनों एवं आम नागरिकों ने भागीदारी की। यह अभियान 2023 में पूरे वर्ष चलेगा। इसे 26 जनवरी 2024 तक देश के सभी 763 जिलों में जारी रखने की उम्मीद जताई गई। भारतीय संविधान के लिए पुष्पांजलि का यह अभियान कई भाषाओं में प्रस्तावना के सामूहिक पाठ के साथ शुरू हुआ। कार्यक्रम की यह सहायोजक जो है बी द पीपुल अभियान को मैनेजिंग ट्रस्टी विनीता गुरसहानी सिंह ने कहा कि संविधान को जानने का मतलब यह भी है कि आप निर्वाचित प्रतिनिधियों, सरकार पदाधिकारियों से जवाबदेही की जो है मांग कर सकते हैं। तो बहुत ही स्पष्ट रूप से संविधान को लेकर के ये चीज़ है और इस रैली का प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इसी रैली के माध्यम से जो संविधान की चीज़ें हम सभी लोगों को जानने का एक सुनहरा मौका मिलेगा।
अगली जो महत्वपूर्ण खबर सामने निकल कर आ रही है वो अभ्यर्थियों के लिए झटका कहा जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर ईश्वर शरण विश्वकर्मा और 2 अन्य सदस्यों का कार्यकाल फरवरी के पहले सप्ताह में पूरा हो जाएगा। इसके बाद आयोग में केवल 2 सदस्य रह जाएंगे। आयोग में अब तक असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की तिथि घोषित नहीं की। माना जा रहा है कि अब नए अध्यक्ष का निर्णय के बाद ही आयोग परीक्षा तिथि घोषित करेगा। आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर ईश्वर शरण विश्वकर्मा का कार्यकाल 6 फरवरी को पूरा हो रहा है। उसी दिन आयोग के सदस्य रजनी त्रिपाठी का कार्यकाल भी पूरा होने जा रहा है, जबकि 2 दिन पूर्व यानी 4 फरवरी को सदस्य कृष्ण कुमार का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर भर्ती परीक्षाएं जो हैं लटकने का पूरा प्रावधान है, क्योंकि इतने सारे जो आप सभी लोगों के पद खाली हैं। यहाँ पर अब देखने वाली बात होगी कि जो विज्ञापन संख्या 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा तिथि घोषित होने का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ी अपडेट है, क्योंकि यहाँ पर अभी भी आप सभी लोग जो है वेट करना पड़ सकता है। अगली महत्वपूर्ण खबर सामने निकल कर आ रही है आप सभी लोगों के लिए झारखंड सरकार की तरफ से। झारखंड के बीएड और डीएलएड करने वाले प्रशिक्षु शिक्षकों को स्कूलों में भेजने की अनियमितता बरती जा रही। छात्र छात्राओं यानी प्रशिक्षु शिक्षकों को प्रशिक्षण के दौरान 5 माह तक स्कूल में पढ़ाने का प्रावधान, लेकिन इन्हें वैसे स्कूलों में भेजा जा रहा है जहां छात्रों के अनुपात में शिक्षक अधिक हैं। ऐसे में नए बच्चों को पढ़ाने का मौका नहीं मिल रहा और इस वजह से इनका प्रशिक्षण प्रभावित हो रहा है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा हर जिले